हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत जिद सच दिखाने की। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम चिश्ती ने शुक्रवार को इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया और इस मुद्दे पर आज बात करने के लिए हमारे साथ वो मौजूद है और हम उनसे ये जानेंगे कि आखिर क्या कारण था जो उन्होंने इस्तीफा दिया। सोनम जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आपका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। सभी दर्शकों को शुभकामना। मैम, क्या कारण था जो आपने जो है इस्तीफा दे दिया? देखिए, मेरे न बेटा है, न बेटी है, न परिवार है, न माँ, न बाप। बचपन 10 साल की उम्र से घर से भाग के किन्नर समाज में आ गई, किन्नर बन गई और किन्नर बनने के बाद किन्नर समाज के लिए संघर्ष करी। किन्नरों में भी बहुत दुख उठाई बेटी, बड़ी मार खाई, बहुत संघर्ष देखी, भीख मांगी हूँ। हाँ, क्या क्या काम नहीं करके संघर्ष करके मैंने अजमेर में 10 साल की उम्र से मैं 19 साल की उम्र तक वहां से चुनाव काउंसलर नगर निगम सरकार ने मुझे बनाए। फिर मेरी जिंदगी में माननीय अखिलेश यादव जी आए। उन्होंने लंबी लंबी ख्वाब, लंबी लंबी सपने दिखाए। 2010 में मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। 2010 से मैं पार्टी में लगी रही। उन्होंने मुझे घर दिए। उस घर का किराया अभी जो है, एक विधायक निवास एक गनर दिए थे और भी आर्थिक मदद भी किए थोड़ा बहुत। तो वही उनके समय जो घर दिया गया था, उस घर का 12 लाख रुपया या 10 लाख रुपया का नोटिस मेरी निजी नहीं है, वो किन्नर समाज की संपत्ति है सुल्तानपुर में। उस संपत्ति पे नोटिस चिपका दिए और 2 लाख रुपया जो ये योगी जी दिए हैं मकान, माननीय मुख्यमंत्री जी विधायक निवास, इसका भी 2 लाख जमा था। हम बोले भाई 2 लाख का, तो मैं बोली ये सरकार तो पिछली बार भी में भी अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तो मुझे अखिलेश जी ने घर दिए थे संस्था पे, मुझे तो दिए नहीं थे, तो मेरे आश्रम में क्यों? और फिर जो ये विधायक निवास दिए हैं, तो इसका 2 लाख रुपया सरकार देगी, मुझे तो दिए नहीं है, मेरे चेयर को दिए हैं। और जो बजट दिए हैं योगी जी माननीय मुख्यमंत्री, वो बजट कहाँ गया? एक बोर्ड बनी है, जब एक एक कोई संस्था बनती है उसकी मैं उपाध्यक्ष हूँ। माननीय मंत्री अरुण असीम जी पदेन अध्यक्ष हैं। तो जब मैं उपाध्यक्ष हूँ, हमारे साथ सदस्य हैं, तो हम लोग से राय लेंगे, हम लोगों से सुझाव लेंगे, हम लोग प्रस्ताव पास करेंगे, हम लोग बोर्ड की मीटिंग में बोलेंगे कहाँ क्या होना चाहिए। बिना राय लिए, बिना बोर्ड के प्रस्ताव के बजट को खर्च कर दिया गया, तो भाई भ्रष्टाचारी हुआ है। आप कहाँ किए हो? आप तो कहोगे हम वहां, हमको तो नहीं पता कहाँ किए आपने। तो पैसा 3-4 करोड़ रुपया कहाँ गया? तो तो जैसे जब जब किन्नर समाज के बजट को आप कर सकते हैं, तो बड़ा घोटाला भी बहुत हो सकता है। जब किन्नरों के बजट को आपने नहीं छोड़ दिए, उसको इधर उधर कर दिए, और ऐसी किन्नर जहां 20 साल से राजनीतिक में हूँ, माननीय मोहन भागवत जी से लेके माननीय मोदी जी, अमित शाह जी तक का मेरे उनके घर तक मेरा आना जाना है, और कई कई राज्य के मुख्यमंत्री मुझे जानते हैं। और 20 साल से मैं संघर्ष कर रही हूँ, राजनीतिक में हूँ। मैं 40 साल की उम्र में मेरे ऊपर आज तक एक भी एनसीआर, एक भी एफआईआर नहीं है, एक भी मेरे जीवन में। और मैं, न मेरा बेटा है, न बेटी है, न पति है, न माँ है, न बाप है, न भाई, न बहन, मेरे कौन है दुनिया में? और मैं परिवार में आती जाती भी नहीं हूँ। मेरे तो जो भी है जनता है, जनता के सिवा कोई नहीं है। मैं तो किन्नर हूँ और मांग के खाती हूँ, भिक्षा पे मैं निर्भर होती हूँ। सुल्तानपुर की जनता मेरे माँ बाप है, उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिए। मेरे सुल्तानपुर की जनता मुझे इज्जत दिए, मुझे नगर पालिका चुनाव लड़वाए। अभी उन्होंने 2022 के चुनाव में मेरी इतनी डिमांड थी, सब कह रहे थे दीदी आप विधायकी लड़िए, पर मैं पार्टी में बंध गई हूँ, पार्टी की नीति से हूँ, पार्टी की विचारधारा से हूँ, पार्टी की एक जो मान सम्मान उसके मर्यादा में हूँ, तो मैं कैसे निर्दलीय लड़ती? पार्टी की मैं स्टार प्रचारक भी थी 2022 विधानसभा में। तो बहुत सारी कठिनाई को मैं संघर्ष करते इस बोर्ड को किसी तरह से चलाती रही। जब 2 लाख रुपए मुझे ही भरना है, तो ये भाई किन्नरों को क्यों, काहे के लिए बोर्ड मुझे घर दे दिए? हाँ, आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि एक छोटी बच्ची है जो आपके साथ रहती है, उसको आपने एडमिशन कराया था और उसके लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने गई थी, ऑन कैमरा में बोल रही, माननीय जी को भी सुने। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बच्ची को चॉकलेट दिए और प्यार किए, बोले इसको सोनम इनको एजुकेशन कराइए। खुद बोले महाराज, में करा दीजिए महाराज जी। तो महाराज जी ने
केंद्रीय विद्यालय में। उस समय डे अफसर अमित सिंह जी थे, उनको बोले इनको एडमिशन करवा दो। तो जब मुख्यमंत्री जी कह दिए तो हो जाना चाहिए। उसके बाद एक दिन यहाँ के जो डीएम है गंगवार साहब, उनका फोन आया, गंगवार जी का, जो सोनम जी बच्ची का एडमिशन करवाना। इतना कहने के बाद आज तक वो बच्ची का किसी ने एडमिशन नहीं करवाया, किसी ने पूछा नहीं। जब मुख्यमंत्री जी की बात का अवहेलना हो गया तो फिर क्या राज्य में चल रहा है, तो सोच रहे होंगे। और वो भी किन्नर, अरे बाप रे बाप, वो भी किन्नर समाज का, किन्नर समाज जो देव रूप में होते हैं, जो प्रभु राम जी को आशीर्वाद दिए। तुलसी गोस्वामी जी में वर्णन किए हैं, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मझई सकल त्रिवेणी, सुर नर किन्नर नाग मुनिसा, जय जय कहीं देही असीसा। हे प्रभु, इतना ब्यूरोक्रेसी हावी है बिटिया, मैं जवाब आपको नहीं दे सकती। लोक भवन में जाओ, अधिकारी मिलते नहीं है, बड़े एटीट्यूड। जिलों में जाओ, और फिर हम लोगों से मेरी माँ बहन कार्यकर्ता है, बच्चे युवा हैं, ओपनली खुल के बता देते हैं। किन्नर है तो खुल के बता देते हैं, जो माँ के रूप में, कोई बहन के रूप में, कोई भाई के रूप में मुझे देखते हैं। तो कहते हैं दीदी जिलों में सुनवाई नहीं होता है, ये डीएम बहुत पैसा कमा रहा है, और ये पुलिस अधीक्षक बड़े पैसे थाने से, एक थाने से 2-2, 3-3 लाख रुपया रोज ले रहे हैं। इस तरह की ब्यूरोक्रेसी में, मतलब अरे बाप रे बाप। और दीदी जो जाओ अपने जान जाएंगे, ये बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ता हैं, तो और बेइज्जती करते हैं और काम नहीं करते हैं। और विपक्षी लोगों का काम हो रहा है, विपक्षी लोगों का इतना तेजी से काम हो रहा है, तो ये सब चीज को लगाम लगाना जरूरी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसे अधिक, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का अवहेलना करे उसको तुरंत घर बैठा देना चाहिए, उनकी पूरी संपत्ति सीज कर ले ऐसे अधिकारी का। हमारे पास बच्चे रिजर्व बैठ है, 150 बच्चे आईएएस आईपीएस हैं जो रिजर्व पढ़े लिखे, टैलेंट उत्तर प्रदेश को चमका दे। सीनियर जूनियर क्या होता है, युवाओं को ज्यादा माइंड होता है अच्छे काम करने का, समझ गई। पर उनको देना चाहिए जिला, और वो सब चीज बहुत अच्छे काम करें। अब भैया गुथरी से गुथरी जोड़ने वाले, कैसे कहां से कैसे मत के पैसा ऐसे लोगों को दिया जा रहा है। तो और एसपी गोयल साहब देखिए जाके कितना जो बाइडेन से ज्यादा उनको पावर दिया गया है। इतने मतलब उनसे मिलना, कोई विधायक मंत्री कोई मिलते नहीं है, मिलते नहीं किसी से। वो सीधे कहते मैं ही हूं जो हूं और मैं ही जो करूंगा। सारा अधिकारी उनके तरफ से डिसाइड होता है कौन क्या होगा। समझ? आपको जैसे लग रहा है कि प्रशासन में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, उसको देखते हुए जैसे कि सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा यहाँ पे जो कुकराल पुल का भी मामला सामने आया था, वहां पर भ्रष्टाचार जो फैला हुआ था, जो अवैध लोगों ने कब्जा कर रखा था, उस पर बुलडोजर चलाया गया। तो वैसे आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचारियों पर भी बुलडोजर एक्शन करना चाहिए, उनकी कार्रवाई ऐसी करनी चाहिए कि एकदम बुलडोजर स्पीड में एक्शन उनके ऊपर? जितने भ्रष्टाचारी हैं उनके ऊपर ही बुलडोजर, उनकी संपत्ति सीज करना चाहिए। उनको काला पानी वहां डाल दे ले जाके उनके जेल, काल कोठरी में काला। मैं होती ना मुख्यमंत्री तो सीधे इनको हेलीकॉप्टर यहाँ जहाज प्लेन में बैठाती। जैसे बाबा बिना कोर्ट के आदेश के और बिना कानूनी विधि के एक शासन चला रहे हैं, ऐसे में उसे डबल शासन चलाती, लेती बाद में माननीय न्यायालय का मैं चरण छू के नमन करती। देश के संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर जी का सर पड़ी है, और मैं उनको बैठाती प्लेन में और सीधे काला पानी उतार देती, वहीं छोड़ देती, रहो यहीं पे आप पूरी जिंदगी। आपने कहा कि संगठन जो है, मैं संगठन ज्वाइन करूंगी, और भारतीय जनता पार्टी को आपने इस्तीफा दे दिया, तो क्या आप संगठन कब ज्वाइन करेंगे? अभी आप देखिएगा, ये भ्रष्टाचारी लोग मेरे पीछे किन्नर लगा देंगे, हमारे किन्नर मेरे पीछे लगा देंगे। आप इसको नोट करिएगा, चलाइएगा जरूर। मेरे खिलाफ उतारेंगे किन्नरों को, लालच देके, जो आपको मंत्री बना देंगे, आपको ये बना देंगे। तो मैं देव रूप में बाल ब्रह्मचारी हूँ, 10 साल की उम्र में संन्यास ले ली हूं मैंने, अपनी देह त्यागी हूँ। संसार के सुख साधन से मेरे को इस पृथ्वी पे कोई नहीं कह सकता है जीवन में जो किसी ने मेरे शरीर को छुआ हो। मैं बाल ब्रह्मचारी तपस्वी किन्नर हूँ। मेरे बारे किसी ने यदि गलत सोचा भी तो सारा पाप मेरे उसने अपने पे ले लिया।
मैं डट के मुकाबला करूंगी और मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता रहूंगी, कार्यकर्ता जीवन भर रहूंगी और बीजेपी 2027 के चुनाव में रूपरेखा तैयार करूंगी। 2027 के जमीनी स्तर पे मैं काम करूंगी, एक एक गांव और मेरा एक विधानसभा, मैं सुल्तानपुर गद्दी की किन्नर हूँ। अपना सुल्तानपुर की एक विधानसभा पकड़ के वहां के लोगों की समस्या शासन प्रशासन तक करूंगी। एक जगह में काम करूंगी और पार्टी जहां जिम्मेदारी देगी वहां काम करूंगी, पार्टी जो निर्देश करेगी। और मैं अपना जीवन सुल्तानपुर की जनता के लिए समर्पण करती हूँ और संगठन में काम करना चाहती हूँ। और देखिए, जब एक बोर्ड बन गया, एक संस्था बन गया है, तो बोर्ड से सहमति लेना चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पे बना है। और इस कलयुग में यदि कोई न्याय देने वाला होता है तो न्यायपालिका होता है। मेरे यहाँ विक्रमादित्य अवैध कॉलोनी है, नजूर की जमीन पे कब्जा किए, वो मैं भी भूल चूक से खरीद ली, 45 लाख में खरीद ली, 15 लाख लगा दी बेटी मैंने अपना एक शान के मारे। अब वो जो है उसमें किराएदार रहता है, वो किराएदार डिग्री हार गया सिविल कोर्ट से, मैं डिग्री लेके आई तो यहाँ के प्रशासन ने किराएदार को खाली नहीं कराया और मेरे घर में और उसको रख दिया, सिखा दिया रहो तुम। तो भाई जब मेरा ही घर में मेरा ही काम नहीं हो रहा है और मैं डिस्टर्ब, मेरी माइंड को हरासमेंट करने का षड्यंत्र रचा गया। मेरा सुल्तानपुर बंधुआ कला में, जब मैं किन्नर हूं तो किन्नर की गद्दी का किन्नर ही मालिक होगा ना, ये तो कानून भी कहेगा। तो मैं वहां पे जिला अधिकारी कोर्ट में मैंने जो प्रोसेस होता है एक मुकदमा डाली, तो उनसे 20 लाख रुपया लेकर अधिकारीगण और जो है मेरा केस पलट दिया और उनके फेवर में कर दिया, उनके नाम। तो इस तरह से हरासमेंट करके मुझे डाउन, क्या मिलेगा किन्नर को हरासमेंट करके? मेरे तो कुछ नहीं होगा। क्या पता भगवान अगले जन्म में आपको ही किन्नर बना दे। तो हम लोग तो देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए और राज की सेवा के लिए समर्पित है। हमारे न बेटा है न बेटी है, हमारा क्या कर लोगे भैया? हमने किसी के कुछ बुरा किए हैं? न चोर उचक्के हैं, न घोटाला करते हैं, न ट्रांसफर पोस्टिंग कराने जाते हैं। मांग के खाती हूँ, मांग के खाना मेरा कर्तव्य। हम तो भीख मांगती हूँ, सबसे मांग सकती हूँ। देखिए, ये थी हमारे साथ दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम चिश्ती जी। उन्होंने अपना जो भी उनके पॉइंट्स है उन्होंने पूरा बेबाकी से यहाँ पे रखा और उन्होंने साफ साफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से इस चीज की मांग की है कि जो भी भ्रष्टाचार प्रशासन में चल रहा है और लोग अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं उस पर पूरी तरीके से लगाम लगाना चाहिए, यहाँ तक कि उनके ऊपर भी बुलडोजर एक्शन देखना चाहिए। मेरे साथ कैमरा पर्सन सुधीर, मेमोरिका एक्सप्रेस न्यूज भारत।